अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक बाब 11 इंतकाल थर्मल एनर्जी की मशक को। मशक में से हम जो है ना इसके सवाल नंबर 1 यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात को जो है ना वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है वो, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पहला इसका कसीरुल इंतखाबी यानी कि इसका फर्स्ट जो MCQs है वो ये है कि इंतकाल थर्मल एनर्जी के कौन से तरीका में पार्टिकल बराह रास्त जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है कन्वेक्शन, सेकंड रेडिएशन, कंडक्शन एंड एवेपोरेशन। देखें जी, कंडक्शन में जो है ना वो इसके पार्टिकल जो है वो बराह रास्त एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि ये सॉलिड के अंदर पार्टिकल जुड़े होते हैं, उसके अंदर सॉलिड में आयरन हो गया, लकड़ी होगी या जो भी सॉलिड चीज़ है ना उनमें पार्टिकल जो है ना वो बराह रास्त जुड़े होते हैं। तो उनमें इंतकाल थर्मल एनर्जी जो है ना वो फिर कंडक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन में वो पानी की लिक्विड की एक्चुअल मूवमेंट में, रेडिएशन में हमें वैसे भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, एवेपोरेशन जो है वो पानी का यानी कि एवेपोरेट हो जाना। सेकंड MCQs है इसका, मायात और गैसों में कन्वेक्शन करंट किसकी वजह बनते हैं। पार्टिकल की हर सिमत मुसलसल हरकत से, नहीं ये भी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। गर्म हिस्सों के ऊपर उठने और ठंडे हिस्सों के नीचे आने से, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि मायात और गैसों में जो कन्वेक्शन करंट है ना, यानी कि जब मायात अगर बात करें पानी की, तो पानी को जब गर्म किया जाता है ना तो गर्म पानी ऊपर को मूव करता है और ठंडा पानी नीचे को मूव करता है, और यही कन्वेक्शन करंट की वजह बनती हैं। यानी कि गर्म हिस्सों का ऊपर उठना और ठंडे हिस्सों का नीचे आना, ये कन्वेक्शन करंट की वजह बनता है। हरारत की कंडक्शन के जरिए हरारत की वेव के रिफ्लेक्ट होने से, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, ये करेक्ट है। अच्छा जी, थर्ड इसका MCQs है जी, कन्वेक्शन करंट से पैदा होने वाला कुदरती मज़र कौन सा है। जलजले, ज़मीनी और समुद्री हवाएं, मैग्नेटिक फील्ड, सूरज गिरन। कन्वेक्शन करंट से जो कुदरती मज़र पैदा होता है वो है ज़मीनी एंड समुद्री हवाएं। 4 इसका MCQs है जी, रेडिएशन के ज़रिए हरारत किस तरह मुंतकिल होती है। अब देखें, रेडिएशन मेन के जो है ना वो यहाँ पर, ये अगर हमारी ज़मीन है तो ये सूरज से हरारत जो आ रही है ना, यहाँ पर बिल्कुल खला है, आगे एयर शुरू हो जाती है, तो ये खला में जब जो सूरज की लाइट है, वेव्स हैं, वो ट्रैवल करती हैं तो वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। यानी कि ये बग़ैर किसी मीडियम के, जब ये वेव तो यहाँ से मूव कर रही होती हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बग़ैर किसी मीडियम के ट्रैवल करती हैं। तो क्या है जी, इशा के बराह रास्त राब्ते से, गर्म सियाल की हरकत से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए, बग़ैर किसी मीडियम के, पानी के मालिक्यूल के जज़ब होने से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए, यानी कि बग़ैर किसी मीडियम के ज़रिए जो है ना वो रेडिएशन के ज़रिए हरारत जो है ना वो आगे मुंतकिल होती है। अब रेडिएशन का जो तरीका है, यानी कि वो सूरज से ज़मीन तक हरारत पहुंच रही है, वो रेडिएशन के ज़रिए पहुंच रही है, तो वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए आती हैं। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 5 है, कौन सी सतह सबसे ज़्यादा रेडिएशन जज़ब करती है। हमवार और चमकीली सतह, स्याह और खुरदरी सतह, शफाफ और बारीक सतह, पॉलिश शुदा सरफेस। देखें जी, स्याह यानी कि जो ब्लैक कलर और खुरदरी सरफेस होगी ना वो ज़्यादा रेडिएशन को जज़ब भी करेंगी और ख़ारिज भी करेंगी। अच्छा जी, MCQs नंबर 6 है इसका, ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का क्या किरदार है। देखें जी, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ना वो एक जैसे ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा के साथ मिलके एक लेयर बना देती हैं जो ग्रीन हाउस का काम करती हैं। तमाम हरारत को खिला में निकलने देता है। देखें जी, ये हरारत को खिला में से निकलने नहीं देता, हरारत को फ़िज़ा में दाखिल होने से रोकता है। मुनासिब मिकदार में हरारत रोक कर टेम्परेचर को बरकरार रखता है। ये क्या करता है कि जो ग्रीन हाउस है ना ये ज़मीन के ऊपर मुनासिब मिकदार में हरारत को रोक लेता है, जिससे जो है ना वो ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रहता है। ये इसका ऑप्शन है करेक्ट है। सूरज की हरारत ज़मीन तक किस तरह पहुंचती है। अब देखें जी, ये आपको बताया है कि ये रेडिएशन की फॉर्म में ज़मीन तक पहुंचती है। हवा में कंडक्शन के ज़रिए नो, खिला में कन्वेक्शन के ज़रिए नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए
ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चांद की तरफ से रिफ्लेक्ट होकर, नो ये भी रॉन्ग है। तो ये इस वीडियो में आपके ये एमसीक्यूज़ थे जो कवर हो गए और इसके साथ ही ये चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो इसके मुख्तसर जो सवालात हैं इनको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे।